अजमेर से एक बड़ी खबर है। नगर निगम की साधारण सभा में जोरदार हंगामा हुआ है। यूजर चार्जेस के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने हो गई है। साधारण सभा में बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों में जोरदार बहस हुई है। शहर के दोनों बीजेपी विधायक भी साधारण सभा में पहुंचे हैं। वासुदेव देवनानी और अनीता बधेल सभा में मौजूद हैं। बता दें कि निगम आयुक्त के खिलाफ लाया जाए निंदा प्रस्ताव, ये वासुदेव देवनानी ने कहा है। बड़ी खबर इस वक्त की और तस्वीरें भी आपको इस सभा की दिखा रहे हैं जहां जोरदार हंगामा हुआ। नगर निगम की साधारण सभा की तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान आपको दिखा रहा है। इस सभा में आप देख सकते हैं कि किस तरह से बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने नजर आई है। यूजर चार्जेस के मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने यहां पर नजर आई है। इस साधारण सभा में बीजेपी और कांग्रेस पार्षदों में जोरदार बहस हो रही है। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अभिजीत दवे हमारे साथ सीधा जुड़ रहे हैं। अभिजीत, बड़ा हंगामा हुआ है यहाँ साधारण सभा की बैठक में, बीजेपी कांग्रेस आमने सामने हो गई है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है वहां पर? देखिए, बिल्कुल चुनावी साल में यूजर चार्ज जो है वो अजमेर के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इसकी गंभीरता इस बात से लगाई जा सकती है कि जो निगम की साधारण सभा यहाँ पे हो रही है, कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे, उस साधारण सभा में पहली बार दोनों विधायक जो हैं शहर के उत्तर और दक्षिण के बीजेपी विधायक जो हैं, चूंकि व्यापारियों पर यूजर चार्ज थोपा जा रहा है, नोटिस के जरिए उनको परेशान किया जा रहा है, इसलिए दोनों विधायक जो है यहाँ साधारण सभा में बैठे हैं। और खासतौर से जो विधायक वासुदेव देवनानी हैं, उन्होंने अब से कुछ देर पहले जो अपनी कुर्सी से खड़े होकर कमिश्नर जो है निगम के आयुक्त हैं सुशील कुमार, उन पर बेहद गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ सदन में निंदा प्रस्ताव लाए जाने की बात भी रखी, जिसको लेकर एक बार वापस से जो भाजपा और कांग्रेस के पार्षदों ने हंगामा शुरू किया। फिलहाल जो है भाजपा के जो पार्षद हैं रमेश सोनी, वो यूजर चार्ज पर अपना वक्तव्य रख रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस के पार्षदों ने भी अपना वक्तव्य रखा है। दोनों ही दल जो हैं, दोनों ही दलों के पार्षद जो हैं एक दूसरे पर यूजर चार्ज शहर पर जबरदस्ती थोपने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच में निगम की ओर से लगातार यूजर चार्ज जो है वसूला जा रहा है। आज तमाम जो पार्षद हैं, चाहे वो बीजेपी के हों चाहे वो कांग्रेस के हों, उन्होंने प्री जीसी जब की थी, प्री जीसी में भी दोनों ही दलों के पार्षद एक राय हुए थे कि इसको मार्गदर्शन के लिए एक सामूहिक रूप से संयुक्त प्रस्ताव लाकर मार्गदर्शन के लिए सारे सरकार को भेजा जाए और तब तक के लिए यूजर चार्ज जो है वो अजमेर में स्थगित रखा जाए। व्यापार महासंघ जो है वो भी लगातार पिछले 4-6 महीने से इसको लेकर आंदोलन कर रहा है। यूजर चार्ज से आप समझेगा कि ये स्वच्छता के नाम पर हर दुकानदार से वसूलने वाला शुल्क होगा और इस जो इसका जो सेकंड फेज है वो डोमेस्टिक हाउस होल्ड भी इसकी चपेट में आने वाले हैं। यानी कि जो अभी सिर्फ शहर का व्यापारी वर्ग जो है वो इस यूजर चार्ज से पीड़ित है, आने वाले समय में यूजर चार्ज जो है वो हर घर से वसूला जाएगा। तो उसको लेकर जो है जो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पा रही है। दोनों ही दलों के जो पार्षद हैं वो एक दूसरे पर इसको जबरदस्ती थोपने का आरोप लगा रहे हैं। इस सबके बीच में तमाम जो दूसरे प्रस्ताव है उन पर चर्चा फिलहाल नहीं हो रही है। यूजर चार्ज को लेकर ही दोनों दलों के नेताओं के जो पार्षद हैं उनके बीच में जो है तर्क वितर्क और जो है चर्चा जो है वो की जा रही है। सदन बीच बीच में काफी हंगामेदार भी चल रहा है। आमने सामने भी कई पार्षद जो हैं बीजेपी कांग्रेस के हुए हैं और इसी आरोप को लेकर हुए हैं कि यूजर चार्ज आखिरकार थोपा किसने है। 21 अप्रैल 2021 को आखिरी साधारण सभा हुई थी निगम की जवाहर रंगमंच पर। वहां पर काफी शोर शराबे और हंगामे के बीच में तमाम प्रस्ताव जो है वो पारित हुए थे। उन्हीं प्रस्तावों की आड़ में यूजर चार्ज को लागू करने का प्रस्ताव भी जो है वो पारित हुआ था, ऐसा कांग्रेसी पार्षदों का आरोप है। जबकि भाजपा के पार्षद जो है वो ये कह रहे हैं कि जो राज्य सरकार है वो जो है इसको किसी न किसी रूप से जो है स्मार्ट सिटी के मद में लगातार जो है अनुमोदन के जरिए इसको तमाम म्युनिसिपल बोर्ड्स में क्रमशः लागू करना शुरू करेगी। लेकिन राजस्थान में इस वक्त यूजर चार्ज कहीं पर भी वसूला नहीं जा रहा है सिवाय अजमेर नगरीय सीमा के तहत। तो इसी को लेकर जो यहाँ पर हंगामा चल रहा है यूजर चार्ज के मुद्दे पर, चूंकि विधायक भी दोनों बैठे हुए हैं। देखिए, चूंकि चुनावी साल में बड़ा मुद्दा इसलिए दोनों विधायक भी यहाँ पर बैठे हुए हैं और इस पर अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन अभिजीत, विधायकों के सामने इस तरह का हंगामा हो रहा है और ऐसे हंगामा होने की वजह से जो और मुद्दे हैं उन पर भी वो भी रुक गए हैं, उन पर भी बहस नहीं हो पाई है। देखिए लगातार सदन जो है वो चल रहा है और फिलहाल सबसे बड़ा मुद्दा जैसे मैंने आपको बताया कि यूजर चार्ज का मुद्दा है। यूजर चार्ज के मुद्दे पर जब तक एक राय नहीं बनती है, सदन उस पर क्या अपनी राय रखता है, तब तक बाकी तमाम मुद्दे जो हैं वो होल्ड अप रहेंगे। हालांकि तमाम दूसरे जो मुद्दे हैं, 450 करोड़ के आसपास का बजट है वो भी यहाँ पर अनुमोदन के लिए रखा जाएगा। उसके अलावा कई दूसरे प्रपोजल्स हैं डेवलपमेंटल वर्क के हिसाब से, निगम की आय के स्रोत बढ़ाने के लिहाज से तमाम मुद्दों पर भी यहाँ पर चर्चा होनी है। लेकिन मैंने आपको कहा कि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो यूजर चार्ज का मुद्दा है, जिसको लेकर अजमेर बंद भी पिछले दिनों हुआ था व्यापार महासंघ की ओर से। तमाम व्यापारी जो हैं और न सिर्फ व्यापारी वर्ग बल्कि
आप देखिएगा दोनों ही दलों के जो नेता हैं, चाहे वो शहर के दोनों बीजेपी के विधायक हों या पिछले दिनों जब प्रभारी मंत्री महेंद्रजीत सिंह मालवी यहाँ पे आए थे, उन्होंने भी इस चीज को जो है कहा था कि यूजर चार्ज फिलहाल रोक दिया जाए। जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं डॉक्टर रघु शर्मा, उन्होंने भी यूजर चार्ज के खिलाफ अपनी बात कही है। तो यूजर चार्ज जो है वो अजमेर के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और शहर की सरकार जब यहाँ बैठी हुई है तो शहर की सरकार इस पर एक अंतिम निर्णय लेगी और एक सामूहिक प्रस्ताव की बात जो है यहाँ लाया जाएगा, जिसको सरकार से मार्गदर्शन के तहत भेजा जाएगा और तब तक यूजर चार्ज वसूली को स्थगित किया जाएगा। इस तरह की संभावनाएं बनती नजर आ रही है। बिल्कुल अभिजीत, देखिए यूजर चार्ज एक बड़ा मुद्दा है और इस पर जल्द से जल्द समाधान होना चाहिए, लेकिन अब ऐसे सभा में, साधारण सभा की बैठक में यह हंगामा हो गया, ऐसे कैसे निर्णय निकल पाएगा इसको लेकर? देखिए, हंगामे और शोर शराबे के बीच में चर्चा भी लगातार जारी है। इस वक्त मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि तमाम जो पार्षद हैं वो अपनी अपनी राय रख रहे हैं इस यूजर चार्ज के मुद्दे पर, चूंकि इसका जो क्लासिफिकेशन है और डिमार्केशन है वो अलग अलग पैरामीटर्स पर किया गया, जिसको लेकर जो है व्यापारी वर्ग में काफी नाराजगी है। और वही नाराजगी जो है वो जब जनप्रतिनिधियों के पास पहुंची, उन जनप्रतिनिधियों के मार्फत जो है आज सदन में उन तमाम विषयों को जो है यहाँ पर रखा जा रहा है और हंगामा बीच बीच में जरूर हो रहा है, लेकिन उसके बीच में चर्चा भी हो रही है, बहस भी हो रही है। जो तर्क वितर्क आने हैं यूजर चार्ज के इम्प्लीमेंटेशन को लेकर, किस रूप में यूजर चार्ज, क्योंकि यूजर चार्ज आगे पीछे वसूला जाना तय है, लेकिन उसको किस रूप में वसूला जाए, उसके क्या पैरामीटर्स हो, हाउस होल्ड और कमर्शियल कैटेगरीज में किस तरीके से क्लासिफिकेशन किया जाए, उन तमाम मुद्दों को लेकर जो है यहाँ पर शहर की सरकार जो है सदन में बैठी है और वही चीजें यहाँ पर चल रही हैं कि आखिरकार यूजर चार्ज अगर वसूलना है स्वच्छता के नाम पर, क्योंकि स्वच्छता भी एक शहरों की सरकार की रैंकिंग में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ऐसे में किस तरीके से अवेयरनेस लोगों में न सिर्फ जागरूकता बढ़ाई जाए बल्कि साथ ही साथ कचरे का जो संग्रहण और निस्तारण है उसमें किस तरीके से अनुशासन बढ़ता जाए और यूजर चार्ज जो मद है, जो एक नए कर के रूप में इसको लागू किया जा रहा है, उसे आखिरकार किस रूप में लागू किया जाए जिससे शहर के लोगों को भी असुविधा नहीं हो और सफाई भी लगातार बरकरार रहे। तो उन तमाम मुद्दों पर एक बार वापस से सदन जो है 10 महीने 11 महीने बाद आहूत हो रहा है, 8-9 महीने बाद आहूत हो रहा है और इस पर वापस से जो है चर्चा हो रही है और इस वक्त पक्ष और विपक्ष दोनों के पार्षद जो हैं क्रमशः अपनी अपनी बारी के साथ इस पर चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल अभिजीत, चर्चा तो कर रहे हैं, लेकिन अगर फिलहाल की स्थिति की बात की जाए तो फिलहाल ये जो सभा चल रही है उसमें क्या कुछ स्थिति बनी हुई है? क्या बातचीत की जा रही है यूजर चार्जेस के मुद्दे पर? देखिए, बिल्कुल यूजर चार्ज के मुद्दे पर ही सदन में चर्चा हो रही है और इस वक्त चूंकि हम जो प्रेस गैलरी बनाई हुई है इस बार निगम प्रशासन की ओर से, वो थोड़ी सी ऑकवर्ड पोजीशन में बनाई गई है। निगम कमिश्नर ने एक नया फरमान और जारी किया था जिसमें प्रेस की अनुमति के लिए अलग से पास जारी किया गया। तो इस वक्त कांग्रेस के पार्षद हैं, मैं देखने की कोशिश करूंगा कौन बोल रहे हैं, वो अपना पक्ष जो है यहाँ पर रख रहे हैं यूजर चार्ज के मुद्दे पर। और ये देखिए, ये लंबी साधारण सभा चलेगी, इसको आप जल्दी से कंक्लूड नहीं होने वाली है, क्योंकि यूजर चार्ज का मुद्दा ऐसा है तो तमाम पार्षद जो हैं वो इसमें अपनी अपनी राय रखेंगे और इन रायों से निकलकर ही एक कॉन्क्रीट आउटपुट जो है वो निकलेगा, जिसको एक प्रस्ताव के रूप में सदन के सामने रखा जाएगा और फिर जो आसन है मेयर है ब्रजता हाड़ा, वो क्या इस पे फैसला लेती है, क्योंकि देखिए दोनों विधायक भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो ऐसे में उनकी मौजूदगी जो है वो अपने आप में इस विषय की गंभीरता को दर्शा देती है, क्योंकि चुनावी साल है, इस साल के अंत में आपको वापस जनता के बीच में जाना है और जब ऐसा मुद्दा जिसको लेकर व्यापक विरोध चल रहा हो तो उसका स्थायी समाधान आज की साधारण सभा में होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनता फिर इन्हीं जनप्रतिनिधियों से और नेताओं से जवाब मांगेगी। बिल्कुल अभिजीत, इन्हीं से जवाब मांगा जाएगा और जैसा कि अजमेर में ये एक अहम मुद्दा है तो इस पर चर्चा होनी चाहिए और इस पर जल्द ही, क्योंकि आप बता रहे हैं जैसा कि आपकी बाजार भी बंद रखे गए इसी के विरोध में, इसी यूजर चार्ज के विरोध में, तो जल्द से जल्द इस मुद्दे पर समाधान निकलना चाहिए। देखिए, बिल्कुल अभी भी साधारण सभा जो आज की आहूत की गई है ऋषिका, उसकी आप समझिएगा कि यहाँ पर लिमिटेड एंट्री दी गई है। इससे पहले जितनी भी साधारण सभा हुई है उसमें चूंकि ये शहर की सरकार है, यहाँ पर जितने भी मुद्दे साधारण सभा में रखे जाते हैं वो शहर हित के रखे जाते हैं, तो शहर के आम लोगों को भी इसमें इसकी प्रोसीडिंग देखने की अनुमति होती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। निगम कमिश्नर की ओर से बाकायदा पास जारी किए गए हैं, प्रेस गैलरी बनाई गई है। मैं आपको तस्वीरों में एक बार प्रेस गैलरी भी दिखाऊंगा, किस तरीके से मीडिया को भी एक अलग दड़े में बंद करके इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे कि कार्रवाई जो है वो किसी भी तरह से उसमें इंटरप्शंस नहीं क्रिएट हो। लेकिन इस सब के बीच में जो मुद्दा है वो मुद्दा यूजर चार्ज का ही है। यूजर चार्ज को लेकर लगातार जो है अलग अलग रूप से पार्षद जो है अपनी अपनी बात रख रहे हैं और
तमाम जो 80 पार्षद हैं अजमेर नगर निगम के, तमाम सभी 80 पार्षद जो है एक राय में इसको फिलहाल स्थगित करने की मांग कर रहे हैं। और अब से कुछ ही पलों बाद जब चर्चा ये संपन्न होगी तब निकल के सामने आएगा सामूहिक प्रस्ताव के रूप में ये किस तरीके से क्या एक कॉन्क्रीट आउटपुट निकल के आता है और सरकार से आगे मार्गदर्शन के लिए इस प्रस्ताव को बनाकर भेजा जाएगा। निर्णय आ जाएगा, लोगों को इससे राहत मिलेगी। अभिजीत, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, अपना एक बार सवाल दोहराएं रशिका। हाँ अभिजीत, मैं ये आपसे जानना चाह रही थी कि कब तक ये जो चर्चा है ये चलेगी और कह सकते हैं कि कब तक ये जो पूरा मुद्दा है यूजर चार्ज का, इस पर एक जो है फैसला आ जाएगा, निर्णय ले लिया जाएगा इस पर? देखिए 11 बजे सदन की कार्रवाई शुरू हुई थी। शुरुआती जो आधा घंटा था वो जो दिवंगत पार्षद रहे हैं उनको श्रद्धांजलि और जो मनोनीत नए पार्षद हुए थे उनके अभिवादन में, उनके स्वागत सत्कार में निकला। और 11:35 से ही सदन में जो है यूजर चार्ज को लेकर लगातार जो है बहस चल रही है। यूजर चार्ज क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा यही है, इसलिए सबसे पहले यूजर चार्ज को ही चर्चा में रखा गया है। और ये करीब आप देखेगा कि अब से 102 घंटे और इसमें लगेंगे, क्योंकि जब तक निष्कर्ष नहीं निकलेगा लगातार चर्चा जो है वो जारी रहेगी। और एक हेल्दी वे में इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए जो है तमाम पार्षद जो है अपनी प्री जीसी में भी भाजपा और कांग्रेस के एक राय हुए थे कि इस पर व्यापक रूप से चर्चा होगी। व्यापक रूप से चर्चा होने का मतलब यह है कि कम से 2 से ढाई घंटे का वक्त जो है इसमें आसानी से लगेगा, क्योंकि शहर का सबसे बड़ा मुद्दा है। दोनों विधायक जो है वो इसी की गंभीरता को देखते हुए यहाँ पर बैठे हुए हैं। यूजर चार्ज जो है वो अजमेर के लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में स्थानीय स्तर पर एक बड़ा मुद्दा भी बन जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इसलिए इस मुद्दे का एक सही रूप से निस्तारण करना बेहद जरूरी है। और चूंकि ये यहीं से, इसी साधारण सभा से निकला हुआ मुद्दा है, इसलिए इसका समाधान भी जो है वो इसी साधारण सभा में होगा। और इसी को लेकर जो है दोनों ही दलों के पार्षद जो है उस पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल अभिजीत, जैसा कि आप कह रहे थे एक हेल्दी चर्चा होनी चाहिए और ये जो मुद्दा है इसी साधारण सभा की बैठक से निकला है तो इस पर एक हेल्दी चर्चा ही होनी चाहिए थी ना। ये तो एक तरह से आमने सामने हो गए हैं, ऐसे कैसे फिर इस पूरे मुद्दे का समाधान निकल पाएगा? देखिए यूजर चार्ज एक राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है पिछले कुछ समय से लगातार, जिस तरीके से इसका विरोध बढ़ता गया है। और जैसा मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि अब फिलहाल सदन की कार्रवाई जो है वो शांतिपूर्वक चल रही है, लेकिन इससे पहले जब इस पर चर्चा होना शुरू हुआ था तब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप के साथ इसकी चर्चा हुई थी कि आखिरकार यूजर चार्ज जो है वो शहर के लोगों पर थोपा किसने है। तो इसको लेकर जो है शुरुआती जो चर्चा का दौर था तब गहमागहमी हुई थी, थोड़ा बहस हुई थी, लेकिन अब फिलहाल जो कार्रवाई है वो बहुत शांतिपूर्ण रूप से चल रही है। और चलिए ठीक है अभिजीत, आपसे ज्यादा जानकारी लेते रहेंगे, फिलहाल आपका शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और देखिए राजधानी जयपुर से एक बड़ी खबर है, स्वामी विवेकानंद के नाम पर होगा सभा।